बुलेटिन का आगाज करते हैं कानून और इंसाफ के अलंबरदारों की गुंडागर्दी से। शेखुपुरा की जिला कचहरी में गैर कानूनी चैंबर्स गिराने पर दर्जनों लठबरदार वकला ने डीसी ऑफिस पर हमला करके दफ्तर का सामान और दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी। डीसी ऑफिस के मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, 20 अफराद जख्मी कर दिए और 8:30 बजे रात को इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा के डीसीओ ऑफिस के बाहर कोने में खड़ा यह कौमी परचम किसी कौमी साने पर सरनुगू नहीं, ना ही इसकी किसी दुश्मन फौज ने बेहुरमती की है। ये कुछ देर पहले वकला गर्दी का शिकार हुआ है। वकला ने यहाँ एक हफ्ता कबल रात के अंधेरे में सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर 36 चैम्बर्स तामीर कर लिए। डीसी ऑफिस और टीएमए के एहलकारों ने मजाहमत की तो डंडा बरदार वकला ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला के इस इकदाम पर 4 रोज कबल जिला भर के तमाम सरकारी इदारों ने एहतजाजन हड़ताल करके दफातर की तालाबंदी कर दी। इंतजामिया ने गुज़श्ता रात गैर कानूनी चैम्बर्स गिरा दिए तो वकला मुश्तइल हो गए और दर्जनों डंडा बरदार वकला ने डीसी ऑफिस पर हमला कर दिया। उन्होंने दफ्तर का तमाम सामान बाहर निकालकर तोड़ दिया। दफ्तर की खिड़कियां और दरवाजे भी तोड़ दिए। पुलिस एहलकारों और मुलाजमीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वकला ने उन पर भी डंडे बरसाना शुरू कर दिए। तमाम दिन काले कोट वाले डंडे लहरा लहरा कर सबको डराते रहे। वक्त के कानूनदानों ने कानून को खेल बना दिया है। कानून की धज्जियां बिखेरने के बावजूद किसी वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कानून के रखवाले हत्थे से उखड़ गए और कानून हाथ में ले लिया और उसके बाद जो किया उसका नजारा आपने देखा। शेखुपुरा में डीसीओ दफ्तर में धावा बोला, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, 20 अफराद जख्मी कर डाले, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और फिर इन वकीलों के खिलाफ, काले कोट वालों के खिलाफ, वकला गर्दी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। मुकदमा दर्ज हुआ तो बहुत शोर मचने के बाद रात 8:30 बजे जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। शेखुपुरा में जब सुबह धुंध थी तो अंधाधुंध वकला उस मौके पर घुस आए डीसीओ दफ्तर में। गैर कानूनी चैंबर्स गिराने पर उन्होंने ये कार्रवाई की और डीसीओ ऑफिस में जब डीसीओ वहां मौजूद नहीं थे उन्होंने तोड़फोड़ की, दफ्तर को तहस नहस करके रख दिया और उसके साथ साथ वहां पर मौजूद अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसीओ, उनसे ही बात करते हैं। डीसीओ शेखुपुरा, फरमाइएगा कि आपके दफ्तर पर यह हमला हुआ और डीपीओ हमारे साथ मौजूद हैं, डीपीओ शेखुपुरा अख्तर उमर लालिका। अख्तर उमर लालिका साहब, ये जो कुछ हुआ इसका मुकदमा रात 8:30 बजे दर्ज हुआ, कितनी गिरफ्तारियां की आपने? आज अभी तो हम उनके पीछे हैं जी, गिरफ्तारियां थोड़ी देर में दर्ज हो जाएंगी, थोड़ी देर में, क्योंकि सारे लोग अपनी जगहों से गायब हैं, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। ये जो आप फरमा रहे हैं गायब हैं, हम तो फुटेज दिखा रहे हैं, उसके बाद वो हंसते फिरते वापस वहीं पर घूम रहे हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली। फुटेज आप जो दिखा रहे हैं ये बड़ी पुरानी फुटेज है, पर्चा दर्ज हुआ है, उसके बाद ही हम कार्रवाई कर रहे हैं ना उसके खिलाफ। तो अब तक आपने कितने वकला गिरफ्तार किए? जी मैं अभी कह रहा हूं कि अभी हम उनके पीछे गिरफ्तारियां जो है वो करने के लिए इस वाकई का मुकदमा रात 8:30 बजे दर्ज क्यों हुआ? नहीं, मुकदमा जो है वो चूंकि कंप्लेंट आनी थी तो उस पर दर्ज होना था, वो जो ही कंप्लेंट आई है मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये किसकी मुद्दियत में दर्ज हुआ है? ये जो केयर टेकर होता है वहां पे डीसी ऑफिस का, डीओसी, उसकी मुद्दियत में दर्ज हुआ है। इस ताखीर की वजूहात क्या थी जो मुकदमा दर्ज हुआ रात 8:30 बजे जाकर? नहीं, कोई वजह ऐसी नहीं है इसमें, चूंकि कंप्लेंट आनी थी, कंप्लेंट आई, उसके बाद पर्चा दर्ज हुआ। लेकिन देखिए लालिका साहब, पहले भी हमने देखा है वकला जो चाहे करें और उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, गिरफ्तारियां नहीं होती और पुलिस ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती है। ऐसा क्यों होता है? आपके अपने एहलकार बात नहीं है, पुलिस क्यों ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगी? बाकी आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि ये वकला का जो एक बना हुआ है स्टाइल वो आपको नजर आ रहा है। क्या इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया लालिका साहब, क्या इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, इनके जो ही पर्चा दर्ज हुआ है, इनकी गिरफ्तारियां जो है इनके पीछे लगे हुए हैं और गिरफ्तार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी फरमाइएगा कि कौन कौन सी दफात है इस पर्चे में? हाँ, इसमें 324 है, 452 है, 342 है, 506 है, 427 है, इमलाक को नुकसान पहुंचाना और मुजामत करना सरकारी मुलाजम को, ये सारी चीजें इसमें दर्ज हैं।
बहुत शुक्रिया अख्तर मरलाले का। हमसे बात करते हुए कहते हैं कि ताखीरी हरफ इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुकदमा हमने देखा कि रात 8:30 बजे दर्ज हुआ। सुबह 8:30 बजे वुकला ने जो चोरी और उसके बाद सीनाजोरी की, शेखुपुरा में तोड़फोड़ पर मुकदमा वुकला का पंजाब भर में अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। वुकला ने पहले ये कार्रवाई की, डीसी ऑफिस में घुसे, वहां पर तहस नहस करके रख दिया डीसी ऑफिस को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पहले चोरी की, फिर उसके बाद सीनाजोरी का मुजाहरा हो रहा है उनकी जानिब से। अब तोड़फोड़ करने के बाद वुकला ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इस तोड़फोड़ पर और साथ ही अहलकारों को अगर निशाना बनाने पर, तशद्दुद का निशाना बनाने पर, मारपीट पर अगर मुकदमा दर्ज हो गया है तो वो इसके खिलाफ अदालती बॉयकॉट करेंगे। यह अदालती बॉयकॉट होने जा रहा है वुकला की जानिब से एक ऐसी कार्रवाई पर कि जिसमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें दफ्तर की तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़ दिए गए, साथ ही 20 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनमें सरकारी मुलाजिम भी थे और पुलिस अहलकार भी थे। और उस अमल के खिलाफ जब एक मुकदमा दर्ज हुआ है तो वुकला कहते हैं कि अब वो इसके खिलाफ अदालती बॉयकॉट करेंगे। वुकला गर्दी का एक शानदार मुजाहिरा हमने देखा, जबरदस्ती वुकला ने जाकर ये कार्रवाई की और उसके बाद अब वो अदालती बॉयकॉट भी करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने वुकला के ऐसे कारहाय नुमाया मुसलसल देखे हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में, अब शेखुपुरा में हमारे सामने ये मंजर है। पहले उन्होंने गैर कानूनी चैम्बर्स तामीर किए, जब वो गिराए गए तो उसके बाद जाके उन्होंने सरकारी अमले को, पुलिस अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, तोड़फोड़ की, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। और जब उन वकीलों के खिलाफ, काले कोड वालों के काले करतूतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब काले कोड वाले अपने काले करतूतों पर मुकदमा दर्ज होने पर कहते हैं कि वो अदालती बॉयकॉट का ऐलान करेंगे और पंजाब भर में ऐसा किया जाएगा। यानी जो शेखुपुरा में गलत हुआ उसका पूरे पंजाब में साथ दिया जाएगा, गलत करने वालों से पूरे पंजाब में इजहारे यकजहती की जाएगी। इसी हवाले से बात करते हैं, पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुमताज मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज मुस्तफा साहब, पुलिस को, डीसीओ मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या इन वुकला को फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था या नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि आप मेरा ख्याल है हालात और वाकयात से पहले फैसला सादर करने लग गए हैं। मुमताज मुस्तफा साहब, कदा कलामी की इंतहाई माजरत, हम तो मंजर दिखा रहे हैं, सरकारी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, तहस नहस करके रख दिया और मारा पीटा। क्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी या नहीं? मेरी सबसे पहले दरखास्त सुन लें कि डीपीओ साहब की बात भी मैंने सुनी और आपकी बात भी सुनी। ऐसे लगता है कि वुकला होना इस मुल्क में जुर्म हो गया है, चूंकि वो अपने हुकूक और फराइज से कमा हक़्क़ो वाकिफ हैं और पुलिस जी वो वाकफियत तो हमने लाहौर में भी देखी, एक खातून को मारा, पुलिस एहलकार को मारा, आज भी देखिए वो वाकफियत हमने। देखिए ये शेखुपुरा मुमताज मुस्तफा साहब, कानून के रखवाले कानून हाथ में ले रहे हैं, फरमा दीजिए कि क्या फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था या नहीं? तरीके से बयान आप करेंगे कि कानून के रखवाले कानून में हाथ ले लेंगे, अगर कानून के रखवालों को दिफा का आप मौका ही नहीं देंगे और उनके मुंह में ठोंसेंगे ये बात कि वो कानून की धज्जियां बखेरने वाले हैं, तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? मुमताज मुस्तफा साहब, चलें सवालात आसान कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सरकारी अमले को नुकसान, तशद्दुद का निशाना बनाया और अमलाक को तोड़ना फोड़ना गलत है या सही है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वुकला को या अवामुन्नास के ऊपर मुमताज साहब, हम वजूहात पे नहीं जा रहे, हम तो जो अमल हुआ उसकी बात कर रहे हैं। चैम्बर्स तोड़ना किस कानून के तहत जायज है और किस अथॉरिटी के तहत जायज है? गैर कानूनी चैम्बर्स उसको करार दिया गया और उन गैर कानूनी चैम्बर्स को तोड़ा गया। मैं अर्ज करता हूं कि गैर कानूनी चैम्बर्स को भी गैर कानूनी तौर पर तोड़ना जुर्म है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी चैम्बर्स तोड़े गए उन पे वुकला ने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त है? तो ये गैर कानूनी नहीं है कि साबिक चीफ जस्टिस ने इनको अलाउ किया था और ये माना गया है कि उन्होंने जबानी तौर पर अलाउ किया था। नंबर 2, लॉ ये है कि गैर कानूनी रिहायश हो, दफ्तर हो, चैम्बर हो, ये कौन सा कानून है मुमताज मुस्तफा साहब? ये जो किया गया है, ये जो किया गया, ये कौन सा कानून है? कौन सा? ये जो किया गया है शेखुपुरा डीसीओ ऑफिस में, ये कौन सा कानून? कौन सा कानून है कि उन्होंने चैम्बर्स गिराए और तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप वुकला ने जो किया उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? यस, वो प्रोवोकेशन पुलिस की जानिब से है। मुमताज मुस्तफा साहब, आप ये कह रहे हैं कि चैम्बर गिराए जाने पर ये सब कुछ करना दुरुस्त था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चैम्बर गिराने का इनका फेल जालिमाना तौर पर मुदाखलत बेजा थी और इन्होंने ये क्राइम किया। और जो कानून के रखवाले हैं, पुलिस खुद को कहते हैं, वो आके वुकला जैसे इदारों के चैम्बर्स अगर गिराते हैं। मुमताज मुस्तफा साहब, एक डीसीओ के दफ्तर में वुकला ने घुस के तोड़फोड़ की
और वहां पर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गलत किया, सही किया। इतना मुतबर्रिक हो गया है कि वकीलों के चैम्बर की कोई। अच्छा मुमताज मुस्तफा साहब, एक आम आदमी ये करता कि वो डीसी ऑफिस की एक खिड़की तोड़ देता, फिर क्या होता? सर हमारे साथ ये हो चुका है, ख्वाजा शरीफ के चैम्बर का एक शीशा टूटा था और वकीलों के सर फोड़ दिए गए, टांगे तोड़ दी गई, बाजू तोड़ दिए गए, और वकीलों ने ख्वाजा शरीफ के चैम्बर का मुहासरा कर लिया और नारे लगाए और जो जवार शेख की गाड़ी पर जूते मारे। मैं कहता हूं कि आपने इस पुलिस ने पीएमजी चौक। मुमताज मुस्तफा साहब, जो कुछ लाहौर में हुआ, जो फैसलाबाद में हुआ, जो शेखुपुरा में हुआ, आप फरमा दीजिए कितने वकीलों को सजा मिली? सर वकीलों को क्यों सजा मिले? आप सजा वकीलों को दिलवाने। मुमताज मुस्तफा साहब, ये कुछ किया, ये काबिल सजा नहीं है? मेरी बात सुने, आप आगाज को भूल के, आप शुरू को भूल के आखिर को पकड़ने जा रहे हैं। देखना यह है कि आप ये कह रहे हैं वो आगाज जस्टिफिकेशन है, ये फरमा दीजिए कि क्या इस सब की कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती है? मैं कहता हूं इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि चैम्बर्स को विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल। मुमताज मुस्तफा साहब, एक गलत काम का आप दिफा कर रहे हैं और मुसलसल दिफा करने पर अड़े हुए हैं। हम माजरत चाहते हैं आपसे, यहां पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शेखुपुरा में वकला के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये एक सवाल या निशान है, क्योंकि कभी किसी वकील के खिलाफ ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। इसी हवाले से बता रही हैं लाहौर से आयशा नासिर। 10 जनवरी को जब शेखुपुरा के वकला ने डंडे और लाठियां पकड़ी, इस वक्त शेखुपुरा के कमिश्नर अली सरफराज लाहौर आ रहे थे। चंद लम्हों में वकला ने अली सरफराज के दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ की, कुर्सियां तोड़ दी गईं और दरवाजों को मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि सरकारी कागजात भी फाड़ दिए गए। वकला ने अटैक किया दफ्तर पे, कोई ऑफिसर मौजूद नहीं था ऑफिस में फॉर्चुनेटली, और उन्होंने डीसी ऑफिस, सीडीओआर का ऑफिस, डीओआर का ऑफिस, उसको मुकम्मल तौर पे उन्होंने तबाह कर दिया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फैक्सेस, फ़ोटोकॉपियर मशीन्स, नेशनल फ्लैग, कायदे-ए-आज़म की तस्वीर, आयतल कुर्सी, उनको जो मेज़, कुर्सी, पौधे जो हाथ में लगा वो उन्होंने उसको तोड़ फोड़ दिया। एक तरफ वकलागर्दी जारी थी तो दूसरी जानब पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, जबकि अली सरफराज लाहौर में इस वाक़े की शिकायत के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। उसमें सारे डैमेज की रिपोर्ट है और कौन कौन लोग थे और कौन कौन से दफ्तर तोड़े गए। लेकिन ना ही पुलिस और ना ही इंतजामिया ने मौके पर वकला को किसी भी तरह से काबू करने के लिए कोई इक़दामात किए। ये कोई लड़ाई और ये कोई हार या जीत वाली बात नहीं है। आई थिंक अगर हम इसको बेयर फैक्ट्स पे देखें तो ये है कि एक लीगल एक्शन लिया गया है, उसके रिएक्शन के अंदर एक इलीगल एक्ट किया गया और उसी लीगल एक्ट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। इन तल्ख हक़ाइक़ की रोशनी में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आज मुल्क में पुलिस और इंतज़ामिया से ज़्यादा वकला ताकतवर हो गई है। जब इस हवाले से अली सरफराज से पूछा गया कि हुकूमत वकला के खिलाफ सख्त इक़दामात क्यों नहीं करती, तो अली सरफराज ने बात को बड़ी खूबसूरती से गोल मोल जवाब देकर टाल दिया। पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ थी। अब आपका ये कहना कि पुलिस वहाँ क्यों चुप करके खड़ी रही, ये तो आपको डीपीओ शेखुपुरा ही बेहतर जवाब दे सकेंगे इसका। एसपी अकरम रुमेल, जो अपने 2 साला पेशा वराना करियर में वकला गर्दी के बहुत से वाक़यात देख चुके हैं, इनका कहना है कि पुलिस वकला के बारे बेबस है कि पुलिस टाइम के साथ साथ वीक होती जा रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और उसका नुकसान जो है वो एज ए होल मेरे ख्याल में स्टेट को हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने वकला को खूब पीटा हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें पुलिस को वकला गर्दी का निशाना बनना पड़ा है। 12 जून को वकला की जानिब से दर्ज कराई जाने वाली एक FIR की ताख़ीर पर वकला ने पूरे पुलिस स्टेशन को अपने गुस्से का निशाना बना दिया। इससे पहले सरगोदा में एक वकील की किसी आम शख्स से लड़ाई हुई, जिस पर वकला ने न सिर्फ इस बेचारे को मारा बल्कि इसे कमरे में भी बंद कर दिया। इसी तरह 1 अक्टूबर 2010 को ईवान अदल में एक रैली के दौरान वकला ने पुलिस की खूब पिटाई की। और ये क्या, यहाँ तो एक नहत्ते पुलिस एहलकार को कानूनदानों ने गिरबान से ही पकड़ लिया। लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन के सदर साजिद बशीर का कहना है कि सब लोग हाथ धोकर वकला के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं, लेकिन हाईलाइट इस तरीके से किए गए
कि जैसे लॉयर्स ही जिम्मेदार हैं, जबकि लॉयर्स भी इस माशरे का हिस्सा है और दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह यहाँ पर भी मसाइल हैं। साजिद बशीर का कहना है कि सिर्फ वकला बरादरी ही में नहीं, पूरे माशरे में तशद्दुद का रुझान पैदा हो गया है। एक तब्दीली आई है और ये किसी सिर्फ लॉयर्स में नहीं आई, ये हमारे पूरे माशरे में आई है। और शायद ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि शेखुपुरा के वकला के एतराज़ात मामूली नौयत के थे, लेकिन इसके जवाब में हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इंसाफ के दावेदार ही इंसाफ को पामाल करते हैं। अब आते हैं एक और नाइंसाफी की तरफ। जुड़वा